वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, पर डे की तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियर का सिलेबस कवर करेंगे जो एसएससी जेई एंड बीपीएससी एई की अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए जनरल इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। और पर डे हमारे चैनल पर 10 क्वेश्चंस कवर कराया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल इंजीनियरिंग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द ब्रिक्स। तो ये क्वेश्चंस आगे हम लोग निकल गए थे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्यू डब्ल्यू इज ए, ऑप्शन है पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पाथ एज वेल एज स्टेट फंक्शन, नन ऑफ द एबव, वेयर क्यू इज स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर एंड डब्ल्यू इज स्पेसिफिक वर्क डन। तो यहाँ पर दिया गया है क्यू क्या है, हीट है, स्पेसिफिक हीट, डब्ल्यू वर्क डन है। तो क्यू डब्ल्यू जो हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफ़र मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट, तो उसमें एक पाथ फंक्शन होता है जो कि क्यू डब्ल्यू के टर्म में होता है। तो क्यू डब्ल्यू क्या है, क्यू डब्ल्यू एक पाथ फंक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन is maximum and depends only on the temperature of the source and the sink. The statement is correct, wrong, uncertain, correct if it is irreversible process। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट है। करेक्ट क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक रिवर्सिबल इंजन के पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इफ़िशियंसी रहता है जिसको कार्नोट इंजन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट एंड वर्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑप्शन है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, नन ऑफ द एबव। तो हीट एंड वर्क जो है ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे अगर कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो एक क्या हीट एनर्जी है, तो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी एक टाइप का एनर्जी है। और वाटर का जो वेपोराइजेशन हो रहा है ये भी एक कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी है। तो हीट एंड वर्क जो एग्जाम्पल है वो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शुड बी। तो एक आइडियल गैस है तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला, है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी या जेड आर टी भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो रियल गैस के लिए अगर बोला जाए तो जेड का वैल्यू 1 से कम होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। बट आइडियल गैस के लिए क्या होता है, जेड का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एवरेज लाइफ ऑफ क्लास 1 टिम्बर इज। तो एक फर्स्ट क्लास टिम्बर होता है, सेकंड क्लास होता है एंड थर्ड क्लास टिम्बर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास टिम्बर के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्लास टिम्बर का जो एवरेज लाइफ होता है वो 120 मंथ्स होता है, मीन्स 10 ईयर्स होता है। एंड सेकेंड क्लास का जो टिम्बर होता है उसका एवरेज लाइफ 5 ईयर्स होता है, 60 मंथ्स। तो यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट क्लास टिम्बर के बारे में। और थर्ड क्लास टिम्बर जो होता है उसका एवरेज लाइफ 60 मंथ्स इसका भी होता है। मीन्स जो फर्स्ट क्लास होता है उसका 10 ईयर्स एंड सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास का
दोनों का 5 ईयर्स एवरेज लाइफ होता है। तो यहाँ पर पूछा गया क्लास 1 टिम्बर का एवरेज लाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर 120 मंथ हो जाए, क्योंकि 10 ईयर्स होता है तो 1 ईयर्स में 12 मंथ होता है तो 120 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड स्टोन शुड हैव वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन। एक गुड स्टोन है जिसमें कि वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ऐसे हम लोग जनरली जो देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो वो होना चाहिए 4 से 5% के बीच में, बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। मीन्स अगर यहाँ पर 4% दिया रहता तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाता, या 5% दिया रहता। अगर यहाँ पर 6% भी दिया रहता तो करेक्ट आंसर हमारा यही होता, बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो मीन्स अगर आपको पूछ दिया जाए कि वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है गुड स्टोन का, तो वो 5 से 6% होता है, यही करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर परसेंटेज में दिया रहता तो सही है, या फिर 5/100 कर दिया जाता तो 0.05। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर हमारा ए ही होना चाहिए, क्योंकि 100 का जो 5% होगा तो वो 0.5 ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.4 दिया, तो ऐसे मेनली जो एक गुड स्टोन शुड हैव वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो लेस देन जो होना चाहिए वो 5% से कम ही होना चाहिए, क्योंकि 4 से 5% का रेशियो रहता है वाटर एब्जॉर्प्शन का गुड स्टोन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ सीमेंट मोर्टार यूज्ड फॉर 1 and 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर इज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए एंड 1:4 भी होना चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग जो मेनली लेते हैं तो 1:6 भी लेते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट वर्क होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करता है तो 1:6 में कर देता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो 1:2 होना चाहिए। अगर 1:4 रहता तो 1:4 भी हम लोग टिक कर सकते थे, तो इसका करेक्ट आंसर 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्रेडिएंट विच इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट इज। करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया कलर प्रोवाइड करता है किसको, सीमेंट को। और आयरन ऑक्साइड क्या करता है, इसको इंग्रेडिएंट फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट। और एल्यूमिना क्विक सेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है, और लाइम कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस को कंट्रोल करता है। और अगर एल्कली की बात करें तो इसमें जो फ्लोरेसेंस टाइप से होता है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड नॉट लेस देन। तो इसका करेक्ट आंसर 3.5 मेगा पास्कल होना चाहिए। अगर यही पर पूछ दिया जाता कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का कंप्रेसिव क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में अगर पूछा जाता है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में फर्स्ट क्लास का, तो इसका 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10.5 मेगा पास्कल होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जनरल जो ब्रिक्स होता है मीन्स कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स, तो उसका 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मेगा पास्कल में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर 3.5 मेगा पास्कल। और ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो मीन्स लास्ट टाइम जो JSSC जेई की एग्जामिनेशंस हुई थी उसमें ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम लोग का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दो कि जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस यूट्यूब चैनल पर कवर हो रहा है, इंजीनियर माइंड चैनल पर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।